खबर शामिल करेंगे। बड़ी अदायगी सर पर है और पाकिस्तानी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। अगले हफ्ते में $1 अरब से ज्यादा की अदायगी जरूरी है। आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। अगर पाकिस्तान ने ये अदायगी भी कर दी तो पाकिस्तान के खजाने में तो कुछ भी नहीं बचेगा। जी यार, खजाने में तो वैसे ही कुछ नहीं बचा। हमारी नेबर कंट्री इंडिया जो है उनका आईआईटी एक इंस्टीट्यूट है, उधर के स्टूडेंट्स ने मिलके ऑर्गेनिक सोलर पैनल की जो है वो मतलब उसके ऊपर काम किया है। एक अजीब किस्म की अफरा तफरी चल रही है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। किसी को आटा नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत महंगा है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हमें बिजली बंद करनी पड़े और कुछ टाइम के लिए बिजली आती रहेगी। आईएमएफ अपनी कंडीशन लेके बैठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के आईआईटी के छात्रों ने मिलकर बहुत ही कम कीमत पर ऑर्गेनिक सोलर सेल तैयार किया है, जबकि पाकिस्तान के छात्र लाखों की संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए केवल 4.5 अरब रुपए ही बचे हैं। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान की जनता का कहना है कि यदि हमारे रिश्ते इंडिया के साथ अच्छे होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, पाक मीडिया और लोगों की इस पर क्या राय है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने आईएमएफ का और अकादमी दोनों चीजों का नाम लिया। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं कि आईएमएफ की जो चीफ है यहाँ पे, उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि 2023 जो है वो 2022 से ग्लोबल ग्रोथ जो है स्लो होगी। ग्लोबल ग्रोथ 2022 में 3.2% थी और उन्होंने एंटीसिपेट किया है कि दुनिया की ग्लोबल की जो इकॉनमी होगी 2.7 पे रहेगी 2023 में। अगर दूसरा आपने बात की कि आपका बिजली की बात की आपने ख्वाजा साहब ने, तो कल की खबर पाकिस्तान की ये थी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो उसके इंटरनल जितने उसको उनको जो गर्दिशी उनके कर्जे जो पैसे इंटरनल जिस तरह सुई गैस को या दूसरे महकमे उनसे पेट्रोल लेते हैं तो वो पैसे नहीं दे रहे, वो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखा गया है एक ट्रेंड के आपके एंकर्स और जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 2-3 दिनों से अब पाकिस्तान का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है श्रीलंका के साथ, अर्जेंटीना के साथ और ग्रीस के साथ, और एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसके साथ भी उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। ये सारे ममालिक 2000 आज से 7 साल पहले जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो अब वो कौम का माइंड बनाया जा रहा है कि जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो मुल्क के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। वहां पे 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब भी उसी तरीके से आपका माइंड सेट बना रहे हैं कि आप उसी साइड पे जाएं। इस वक्त ओपन मार्केट में आपका डॉलर तकरीबन 262 से 265 का बिक रहा है और आपका इंटरनल जो डॉलर है वो तकरीबन 226-27 का है और बहुत ज्यादा गैप है उसका। एलसीज बिल्कुल नहीं खुल रही है आपकी। आपके पास ना एलएनजी लेने का कोई पैसा, बाहर से आपके पास कुछ चीजें मौजूद हैं। लेकिन एक और सिग्निफिकेंट जो एक चेंज देखी गई है और उसका मैं मिसाल ये दूंगा कि माजी के अंदर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर इस तरह बड़ा गैप आ जाए कि एक तरफ 25 रुपए की रोटी जो है वो लग्जरी बन जाए और दूसरी तरफ पर आपके करप्ट जो जितने आपके करप्ट एलीट है, जो रूलिंग एलीट, उनके बच्चे फैशन है कि चार्टर्ड फ्लाइटों से न्यू ईयर मनाने बाहर गए। और एक और रवाज है कि अब वो चार्टर जहाजों पे डॉलर और यूरो और पाउंड लेके बाहर जाते हैं अपने रखने के लिए। तो अब कितना बड़ा तजाद है एक सोसाइटी के अंदर कि एक 25 रुपए की रोटी एक लग्जरी गरीब आदमी के लिए, और दूसरा एक आपके बहुत ताकतवर इंसान है, उनका बच्चा न्यू ईयर मनाने गया था स्पेन, तो उसकी कैलकुलेशन किसी ने निकाली थी कि $1,60,000 का उसका चार्टर जहाज था। $1,60,000 पे वो जहाज हायर किया गया था जो लाहौर से उड़ के और स्पेन गया और स्पेन से वापस आया। और वो चेंज है उनके लिए, 1,60,000 उनके लिए चेंज है। तो दर हकीकत और आज मेरा ये आपके इस प्रोग्राम के वसातत से भी एक क्वेश्चन है तकरीबन 22-23 करोड़ लोगों से कि आपको कौन चला रहा है, आपका इस वक्त रूलर कौन है? आपका इस वक्त रूलर कौन है? आपके अमीरुल मोमिनीन तो खैर गलतियां नहीं करते,
लेकिन अब रहमत साहब वापस आ गए हैं सऊदी अरेबिया से, और उनकी भी मैं उनको कहता हूँ रहमत फाइल्स जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सामने आ रही है। मेजर अब्दुल रहमान या मेजर अरसलान जिनका नाम था, वो आईएसआई उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अमीरुल मोमिनीन की स्टोरियां निकल रही हैं, और लाला सहराई जो थे वहां पे भावलपुर से, उनकी भी सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। तो इस वक्त नजर ये आ रहा है कि आपका पिछले 10 साल से कोई वाली वारिस नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, आज से 2 माह पहले एक अदारे ने एक सर्वे के मुताबिक हमारे कोई 62% बिटवीन 14 टू 24 एज के लड़के जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, आपके हमसाया मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप एक चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो आप 4 घंटे में चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपके पैसे भी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत कम रहेगा। अगर आप वही चीज़ जाके किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इस चीज़ को भूल जाना चाहिए। वैसे ही कि इस वक्त हमारे क्राइसिस क्यों हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं हैं। ठीक है, होने चाहिए। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन टाइम में ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं आप पाकिस्तान और भारत की? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात की। ये मेरे फिगर्स नहीं हैं, ये इस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ के फिगर्स हैं, और हुकूमत भी इस बात के साथ एग्री करती है कि हमारे पास इस वक्त जो पेट्रोल के और स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो 80% सर्व हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और लेकिन हमारी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। ठीक है, इस वक्त हमारे रिजर्व जो है ना वो ज़ीरो हो जाएंगे विद इन अ मंथ और 2। ठीक है, और हमें इसके लिए डॉलर चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है हमारे पास। मुझे ये बताएं, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, आज से 2 माह पहले एक अदारे ने एक सर्वे के मुताबिक हमारे कोई 62% बिटवीन 14 टू 24 एज के लड़के जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके मेनली रीज़न हमारे अपने ही इक़दामात हैं लोगों के लिए। हम लोगों के लिए कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब आपके इतने यंगर लड़के जो है ना वो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान के फिगर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, इट्स मीन के पाकिस्तान में सर्वाइवल पॉइंट जो है ना वो बहुत ना होने के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिससे पाकिस्तान सर्वाइव करेगा और हम लोग तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसा काम कर रहा है। साल 2022 के अंदर ARY ने न्यूज़ शाया किया कि 7,65,000 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो यहाँ से ब्रेन ड्रेन कर गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो गए हैं इधर से जाके। आपको क्या लगता है इस अमल से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है? पाकिस्तान का तो फ्यूचर तबाह हो गया ना। आपने एक बच्चे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे लोगों को पढ़ाने के बाद यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी पैदा ही नहीं की। ठीक है, तो वो बाहर जाएंगे डेफिनेटली। कोई भी पर्सन जब एजुकेशन के बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जॉब है, बिजनेस है। ठीक है, हमें उस चीज़ को डेवलप करना है ताकि लोगों का बाहर जाने वाला जो रुझान है वो ख़त्म हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो 2022 के अंदर हमारे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोगों ने आउट ऑफ कंट्री मूव किया है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोग 2022 में बाहर गए हैं, और इस वक्त वर्स्ट ईयर चल रहा पाकिस्तान का 2022 जो कि गुजर चुका है। मुझे ये बताएं, जिस तरह इंडिया ने लो प्राइस के ऊपर मतलब सोलर पैनल जो है वो मतलब डेवलप किया है उनके स्टूडेंट्स ने, तो आने वाले टाइम में अगर कल को हमें मतलब लेना पड़ा तो हमें इंडिया से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें अपने हमसाया कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप देखें हम लोग सिर्फ एक ही मुल्क के पीछे अगर चलते जाएंगे तो बाकी दुनिया को छोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा हमारे साथ जो अभी हो रहा है। ठीक है, आपके हमसाया मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप एक चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो आप 4 घंटे में चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपके पैसे भी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत कम रहेगा। अगर आप वही चीज़ जाके किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए।